नमस्कार स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस की हिंट दी थी। आई होप आपने ट्राई तो किया ही होगा। अगर ट्राई किया होगा तो आप अब एक बार चेक कर लीजिए आपके आंसर कैसे सही थे या गलत थे। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जो 11th है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसको कैसे आप करेंगे, आपको मैंने लास्ट क्लास ये भी बताया होगा कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू x की जगह पुट करनी है जिससे मेरा क्या आ जाए, कॉस आ जाए, या यहाँ पे जो वैल्यू वही आ जाए। जिससे क्या होगा, जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा है ना, यहाँ पे कॉस, जैसे यहाँ पे इन्वर्स है और ये कॉस x है, तो ये x हो जाता है, क्या होता है, ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि कॉस इन्वर्स और x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह x की जगह मुझे ऐसी वैल्यू मतलब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर देना जिससे कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो देखेंगे ध्यान से। अब आपको फॉर्मूला कैसे पता होगा, ये वाला फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मैंने इतने फॉर्मूले लिखाए थे, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला याद है? अगर मेरे पास ये दिया होगा तो मैं उसकी जगह ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 11th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11th में, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो क्या, x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे आप ये लिखेंगे, देखेंगे ध्यान से, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। इसकी जगह आप क्या रख सकते हो बच्चों, कॉस 2 थीटा रख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है cos 2x का। तो x की जगह आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे थीटा रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने x की जगह थीटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा। थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, ये वाली वैल्यू टेन इनवर्स x। और मैंने लास्ट क्लास आपको इनवर्स ट्रिगो का डिफ्रेंशिएशन बता दिया था, डेरिवेटिव बता दिया था। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 2 का तो 2 रहेगा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 था साथ में, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ है जो उससे पहले वाले क्वेश्चन में थी। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करेंगे। तो थीटा, तो टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन, अच्छा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। और ये तो अब आपने यहाँ पे क्या पाया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये तो दोनों डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये दोनों तो चेंज कटेंगे नहीं, सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको साइन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। और आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़ा है? तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा भी पड़ा होगा। तो इसको आप ऐसे चेंज कर लीजिए, कैसे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अभी 90 माइनस 2 थीटा हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा अभी तो वैल्यू भी पुट करनी है। 90 माइनस 2 इंटू थीटा की जगह क्या रख दोगे, टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, 2 इंटू और वही 1 प्लस में टेन, ये क्या होता है इसका, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 भी खत्म हो गया। 13 देखते हैं। 13 में देखो यहाँ पे क्या बोला है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
2x 1 प्लस में x स्क्वायर, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे 2 अपॉन में ऐसे बोला हुआ है। तो ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है ऐसा, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास फॉर्मूले जो बताए थे उनमें क्या बताया था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब मैं इस x की जगह अगर tan पुट कर लूँ तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो पुट करेंगे आप क्या, ये तो फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं बच्चों, साइन इनवर्स 2 थीटा, और साइन 2 थीटा, इनवर्स नहीं। अब यहाँ पे वही सिचुएशन आ गई, फिर से देखेंगे ध्यान से, है ना। तो सिचुएशन आपको चेंज करना मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। तो क्या करोगे आप, कॉस π/2 या 92 थीटा। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू π/2 माइनस में 2 इंटू में tan इनवर्स। अब आप आगे खुद सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना। चलिए ये भी खत्म। अब यहाँ पे बचा है ये क्वेश्चन, इसमें बोला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 2x प्लस में 1 माइनस में x स्क्वायर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे इसको मुझे साइन में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने देखा 2x, अगर मैं x भी पुट करता हूँ तो 2x cos, या फिर tan पुट करता हूँ, tan और cot से तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पे पुट कर लेंगे आप x इज इक्वल टू साइन थीटा या cos थीटा। तो मैं साइन ही पुट कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स x आएगा और 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन इनवर्स थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसकी जगह देखो कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है तो रूट है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा ही आएगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, और रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ कॉस थीटा बचा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 थीटा। तो यहाँ पे आप डिफरेंट 2 थीटा मतलब यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन में कितना, सॉरी थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx कर देंगे, 2 का 2, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में रूट में ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 14 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा 15, क्योंकि मैं ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं किए नहीं किए, लेकिन मैं करा देता हूँ जिससे आप, अगर आप जिस बच्चे ने कर लिया तो चेक भी कर लेगा कि मैंने कैसे सही किए गलत किए, और जिसने नहीं किया उसको पता भी चल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में बचा ही क्या, इसमें सेक स्क्वायर है और यहाँ पे ये है, तो सेक स्क्वायर लाना है, यहाँ पे भी सेक लाना है, सेक इनवर्स है, सॉरी सेक स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं। तो मैं कैसे चेंज करूँगा, इसकी जगह मेरा क्या आ जाना चाहिए, कॉस आ जाना चाहिए। अगर कॉस आ गया है यहाँ पे तो इसका मतलब 1 अपॉन कॉस सेक होता ही है, तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कॉस लाना है। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक में, और आपने 11th क्लास में जो फॉर्मूले यूज़ किए थे वो भी यहाँ पे यूज़ होंगे। तो आपने इसका एक फॉर्मूला ये पढ़ा था ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इसकी जगह अगर मैं क्या पुट कर दूँ, cos थीटा पुट कर दूँ तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप क्या पुट कर देंगे इसकी जगह, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या रखोगे, y इज इक्वल टू सेक 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू इसकी जगह कितना आ जाएगा,
sec 2 थीटा आ जाएगा, ओ सॉरी cos 2 थीटा आ जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू, और ये जब ऊपर जाएगा तो sec 2 थीटा, तो यहाँ पे देखो sec से sec कट गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू में cos स्क्वायर x, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में माइनस में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा और इन क्वेश्चनों को आप एक बार और करेंगे। ठीक है।